आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बी डी मिश्रा ने एक अहम डायरेक्शन पास किया है। यूनियन टेरेटरी लद्दाख के अंदर जो डायरेक्टर्स के स्टेशन हैं, खासकर एक अहम नोटिफिकेशन निकला है एडिशनल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख रविंद्र कुमार के ऑफिस से। और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि आज के बाद जो डायरेक्टर्स जिनके स्टेशन करगिल में हैं, रेगुलरली ऑफिस अटेंड करना है। और साथ ही साथ एक महीने यानी महीना मुकम्मल होने के बाद, मंथ कंप्लीट होने के बाद वॉक डन स्टेटमेंट भी जारी करना होगा डायरेक्टर्स को। और इससे पहले कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स और लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स करगिल के अंदर डिमांड कर रहे थे कि जो डायरेक्टर्स की जो स्टेशनिंग की डिमांड कर रहे थे, तो अब पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जानिब से अहम डायरेक्शन पास किया है। हमारे साथ मजीद बात करने के लिए सजाद करगिली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सजाद साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से डायरेक्टर्स की स्टेशनिंग अब प्रैक्टिकली हमें देखने को मिल सकता है, चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख खुद की जानिब से एक अहम डायरेक्शन पास किया है, और आपने भी कई सारे मौक़ों पे डायरेक्टर्स की जो इश्यूज़ हैं, डायरेक्टर्स की स्टेशनिंग की जो इश्यूज़ हैं, वो उठाया है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके इस गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये डिसीजन जो है, अच्छा एक डिसीजन है, इस वेलकमिंग डिसीजन है लिया। और साथ ही में हमारे ऑनरेबल सीईसी साहब डॉक्टर जाफ़र आखुंद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस इशू को हालिया जो मीटिंग हुई है, हालांकि जिस जो ऑर्डर नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें भी सीईसी साहब का रेफरेंस दे करके ये ऑर्डर पास किया है, तो मुझे लगता है कि सीईसी साहब का भी इसमें काफ़ी योगदान है, तो वो भी मुबारकबाद के मुस्ताहिक़ हैं। उसके साथ साथ करगिल के तमाम जो सियासी क़यादत हो, यहाँ के मजहबी क़यादतें हों, या फिर आप सोशल एक्टिविस्ट्स कहें, आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कहें, सबकी। और ख़ासकर मैं बात करूं हमारे अपने इदारे की, मेरे अपने इदारे की, जिसका मैं नुमाइंदा हूं, जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया, तो हमारे आइम्मा जुम्मा साहब हर वक्त इन इश्यूज़ की ताकीद किया करते थे। हमारे प्रेसिडेंट साहब शेख नाज़रुल मेहदी साहब भी मेमोरेंडम की शक्ल में रिटन भी कई बार दे चुके हैं। और आपको मालूम है, करगिल की आवाम ने जब ये डिविजनल स्टेटस हमें मिला था, तो रोटेशनल हेडक्वार्टर को लेकर और डायरेक्टरेट ऑफिस को लेकर काफ़ी एक ज़बरदस्त मुहिम चढ़ी थी। तो करगिल का हर एक शख्स जो है इसमें मुबारकबाद का मुस्ताहिक़ है। उन सब का की मांग जो है पूरी की है, और एलजी साहब का शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूँगा एलजी साहब इसको आप एक अमली जामा पहना करके डायरेक्टर्स यहाँ स्टेशन करेंगे, और करगिल में भी बैठकर वो कम से कम काम शुरू करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि यहाँ से छोटे छोटे जो काम के लिए यहाँ से लेह जो भागना दौड़ना पड़ता था वो नहीं होगा, और एक बैलेंस भी रहेगा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो आप देखेंगे कि मतलब करगिल एक तरीके से काफ़ी पहले हमारा हेडक्वार्टर श्रीनगर में होता था जब हम स्टेट रियासत में थे जम्मू कश्मीर के साथ। अब जो है जाके लेह में हमारा हेडक्वार्टर बन गया, तो इधर से भी 250 किलोमीटर तकरीबन हो जाते, तो उधर से भी 250 किलोमीटर, तो कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इस जो डायरेक्टरेट ऑफिस के यहाँ बनने के बाद काफ़ी लोगों को सहूलत होगी। और भी कई सारे इश्यूज इस बीच हमें देखने को मिला, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में सीटी स्कैन का इशू देखने को मिला, और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जानिब से आश्वासन भी दिया कि सीटी स्कैन भी होगा और एमआरआई मशीन भी होगा। लेकिन अब सीटी स्कैन जो है, वेल इक्विप्ड सीटी स्कैन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में पहुंचा है, तो इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि सीटी स्कैन का इशू बड़े लेवल पे आपके ज़रिए हमें हाईलाइट होते हुए देखा। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, हमारे करगिल के लोगों ने वक्तन फ़वक्तन सिटी स्कैन के इशू पर भी बोला है, और सिटी स्कैन का इशू भी हल होने पर हमारे जो ख़ासकर जो पेशेंट्स हैं, जो ख़ासकर जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि और उसके अलावा जो करगिल के लोकल्स के साथ साथ जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, आर्मी रहती है, पुलिस हैं, उन सब के लिए भी यहाँ सिटी स्कैन पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होने की वजह से उनको लिए भी ये सहूलियत आपको दस्तयाब रहेगी। इसके लिए भी एलजी साहब ने ज़ाती तौर पर, उन्होंने कई बार मैं मीटिंग्स में गया, और कई बार वो ज़ाती तौर पर इस पर टेलीफ़ोन करते थे, ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट भी लेते थे, और ज़ाती तौर पर उन्होंने ये सारे इक़दाम किए हैं। उसके लिए एलजी साहब शुक्रिया के मुस्ताहिक़ हैं। और जैसे कि कहा जाता है ना कि जिसने बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने खालिक का शुक्रिया अदा नहीं किया।
तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई काम करता है तो उसका शुक्रिया अदा करें। तो मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूँगा कि अभी जो हमारा एमआरआई का पेंडिंग इशू है वो भी जल्द अज जल्द हल हो। इसके अलावा करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे जेनेरिक वार्ड नहीं है वहाँ पे आप देखेंगे कि जी क्लास 4 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नाइट रूम नहीं है, डॉक्टर्स के लिए रूम नहीं है, पेशेंट्स के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं, टाउन काफ़ी दूर है तो सराय नहीं है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ अभी प्रपोज़ल है कि 2 और ब्लॉक्स बनने हैं, तो उन विंग्स को भी जल्द अज जल्द अगर पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है, क्योंकि हेल्थ के मामले में थोड़ा दिल खोल के उस पर पैसा खर्च करके अगर उसमें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो मुझे लगता है इसका पूरा एक, क्योंकि हेल्थ का रिश्ता पूरी इंसानियत से है, तो इसका जो फ़ायदा है वो पूरे करगिल के अवाम और यहाँ करगिल में आबाद तमाम लोगों को उसका फ़ायदा होगा। तो मैं एलजी साहब का इस बात पर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो क्योंकि करगिल के अंदर अभी आप देखेंगे ना हमारे पास कोई डेंटल ब्लॉक नहीं है। अच्छा, अभी अभी और भी जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब इस पर इंशाल्लाह वो फिर से एक बार इंटरेस्ट देंगे और इन इश्यूज़ पर भी तवज्जो देंगे। और एक बर्निंग इशू इसाक साहब मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, तमाम मुद्दे जो है वो डिमांड वक्तन फ़वक्तन होते रहेंगे। करगिल 2 बड़े इश्यूज़ से, एक तो पूरे लद्दाख का इशू है, एक करगिल का इशू है। तो पूरे लद्दाख का जो इशू है वो है एम्प्लॉयमेंट का, ख़ासकर हमारे गेजेटेड पोस्ट्स का। हमारे बच्चे आज बहुत परेशान हैं, ख़ासकर पीएचडी होल्डर्स स्टूडेंट्स जो है, जो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के 2-3 बैच निकल गए, लद्दाख का भी पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। तो ये बहुत एक अहम इशू है इसाक साहब। दूसरा एक अहम इशू है करगिल से रिलेटेड, वो है हमारा एयर कनेक्टिविटी से लेकर। एयर कनेक्टिविटी में अभी आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब आए थे यहाँ करगिल दिवाली पे, तो वो C-130 जहाज़ पे आए थे। हमारे ज़ायरीन को जब यहाँ लाया गया ईरान से, तो वो भी राजस्थान से जब उनको यहाँ लाया गया तो वो भी C-130 पे लाया गया। तो इससे ये बात साफ़ है कि C-130 यहाँ सक्सेसफुली लैंड कर सकता है। एलजी साहब इस पर, क्योंकि एलजी साहब ने पिछली बार जो एयरफोर्स के जहाज़ यहाँ ऑपरेट कराने में बहुत कलीदी रोल प्ले किया, इस बार भी अगर वो इंटरवीन करते हैं तो अगर C-130 ऑपरेट होता है करगिल और जम्मू और श्रीनगर के बीच में, तो मुझे लगता है इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। क्योंकि AN-32 कुरियर सर्विस में आपको मालूम है कि AN-32 कुरियर सर्विस में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो C-130 के अंदर है, और मामूली से टेम्परेचर पर भी वो AN-32 में नहीं चल पाता है। बेहतर तो ये है कि कम से कम हमारे लिए जो है वो सिविल एयर सर्विस हो, 70 सीटर्स जहाज़ यहाँ आराम से उतर सकता है। मैं खुद भी पर्सनली 2-3 हमारे पायलट्स जो देश के मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है, जैसे वाइस एयर मार्शल कपिल काक साहब हैं, उनसे भी मिला था, उनसे भी मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे करगिल के ही कैप्टन मोहम्मद हसन साहब हैं, हुसैन साहब हैं मिंजी से, उनके साथ भी जब हमने डिस्कस किया तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ जहाज़ आराम से उतर सकता है, लेकिन एक विल पावर की ज़रूरत है। उड़ान में 2 बार ऐलान हो चुका है, तो अगर ये जहाज़ भी उतरता है तो हमारे लोगों को काफ़ी राहत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ करगिल से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जमीयत उलमा ए नाशरिया करगिल के रिप्रेजेंटेटिव सज्जाद करगिली बात कर रहे थे। कई सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की और साथ ही साथ जिस तरह से डायरेक्टर्स की स्टेशनिंग और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में CT स्कैन का इससे पहले काफ़ी बड़ा मसला था, तो अब दोनों मसले लगभग हल हो चुके हैं। और सज्जाद करगिली ने कई सारे दूसरे इश्यूज़ भी रेज़ किए हैं, जिनमें खासकर एयर कनेक्टिविटी और लद्दाख के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ रहा है, ख़ासकर गैजेटेड पोस्ट के हवाले से लोग को काफ़ी इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट अभी होना बाकी है, तो ये इश्यूज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहिए पल पल के अपडेट्स के, और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुमताज़ हुसैन के साथ मोहम्मद इसाक।